ने कहा कि पौड़ी छूटी हाथ लाए पहले जन्म गवाई। बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हजूर कबीर साहब ने कहा, परम संत स्वामी जगन्नाथ महाराज ने कहा और सभी महापुरुषों ने कहा। एक नहीं, सभी गुरु सभी महापुरुषों की एक ही बात है, क्योंकि सभी के अंदर वो परमात्मा की पावर है जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु पावर है। गुरु हम परमात्मा के लिए कहते हैं, वो हमारे और आपके सभी का मालिक है, स्वामी है, हमारे आपका सबका गुरु है। हमको बनाने वाला परमात्मा है, हमको सुंदर चोला देने वाला परमात्मा है, हमको बाल बच्चे धन संपत्ति सुख और दुख देने वाला परमात्मा है। तो इसलिए वो सबका गुरु है, परमात्मा सबका गुरु है। पर हम परमात्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को पहचान नहीं सकते। तो परमात्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी युगों में मानव शरीर लेकर के आया। मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि वो अल्लाह का पैगंबर, कि अल्लाह का पैगंबर है वो, कि अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के वो आया है। पैगंबर कहते हैं वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के आता है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो परमात्मा का सेवादार है, परमात्मा का सेवक है, या परमात्मा ने जिस सेवा को पहले बात न करे। अगर आपको घर परिवार की बातों में थोड़ा ज्यादा आलस आता है तो बाद में कर लेना, 1 घंटा का समय है केवल परमात्मा की चर्चा का। सिर्फ केवल शब्दों पर ध्यान दें और महाराज जी की तरफ फोटो पर ध्यान दें। बिल्कुल घर परिवार की बात न करें, उससे हमें भी डिस्टर्ब होता है और आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, और पड़ोस में बैठे हुए बहन भाइयों को भी उन्हें आप डिस्टर्ब करते थे। प्रेम स्वामी जी महाराज जी तो महापुरुष कहते हैं कि जिस शरीर में हम और आप आए हैं, इस मानव शरीर में हर युग में परमात्मा आया, और वो परमात्मा ने जिसे अपना सेवादार समझा, जिस सोने में उसने बैठ करके भी अपना काम करना उचित समझा, उस सोने में आकर के वो पावर मौत प्रकट हो गई। इसलिए महापुरुष कहते हैं गुरु को शरीर नहीं है, कोई गुरु शरीर छोड़ देता है, वो पावर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज के अंदर जो पावर थी, गुरु महाराज जी ने शरीर छोड़ा, कोई भैया जी महाराज के अंदर वो पावर आ गई। और वो पावर ऐसी नहीं, कई भाई उसको झगड़ाते, पर भैया जी बार बार कहते, कोई मेरे सामने कहे मैं भजन रोज करता हूँ, पर मुझे पता है तो यहाँ बाधा करके जाता है और घर जाके भजन करता है कि नहीं करता है, मेरे बारे में कौन क्या बातें करता है मुझे सब पता है। भैया जी ने कई इस बात के प्रमाण भी दिए। बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे काम पहले से कर रहे थे, ठगने वाले काम, लूटने वाले काम, भैया जी आगे फिरने उनकी वही आदत बन गई। भैया जी ने बहुत मौका दिया पर उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी, और बाद में भैया जी ने आश्रम से निकाल कर उनको बाहर कर दिया। अभी हमारे जैसे बहुत लोग सत्संग बोलने वाले भी ऐसे लोग हैं कि सत्संग बोल रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका लालच पहले से बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। तो कोई भैया जी महाराज ने फिर से नियम निकाल दिया। कौन सा नियम निकाल दिया कि जहां भी सत्संग होगा और जिस संगत के द्वारा सेवा आएगी, वो सेवा उसी व्यक्ति को दी जाएगी जहां पर सत्संग होगा, जिसके घर सत्संग होगा। आप उसको रसीद काट करके देंगे। जो भी सेंटर इंचार्ज होगा, जिनको स्वामी जी और भैया जी के महाराज की तरफ से हुक्म का सत्संग होने का, वो लोग रसीद काट करके देंगे उस व्यक्ति के लिए जहां पर सत्संग होगा। पर जो धनराशि आएगी, जो सेवा राशि आएगी, वो उसी व्यक्ति के हाथ छोड़ देंगे। वो चाहे तो भंडारे में सेवा को खर्च कर दे, अपने घर में भंडारा करा ले, चाहे फिर जो है वो गुरु दरबार में जमा कर दे। पर भैया जी महाराज ने कहा ऐसा कोई नहीं करेगा कि संगत के पैसे से वो अपने घर में भंडारा करे और अपना नाम पैदा करे। वो उसका दान नहीं होगा, क्योंकि वो संगत के पैसा, संगत का पैसा है। पर कहीं लगता है, भैया जी ने आदेश दिया कि कहीं लगता है कि ज्यादा खर्चा हो गया, हमारा इतना बस नहीं है, कैसे इस खर्चे को पूरा करें। तो भैया जी का आदेश है कि उस सेवा को आप उस भंडारे में लगा सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है आपको।
पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि संगत के पैसे से भंडारा करे। जब भी भंडारा करेगा वो अपनी मेहनत की कमाई से करेगा, तभी उसका दान पूर्ण होगा। और भैया जी ने हुक्म दिया कि वो व्यक्ति सेवा खुद आकर के मेरे पास जमा करेगा, वो यहाँ आकर के जमा करेगा। जिसका सत्संग होगा वो धनराशि को सेवा को हमारे पास जमा करेगा और वो रसीद लेकर के आएगा, जो रसीद सेंटर इंचार्ज के द्वारा मिली है। उस पर सेंटर इंचार्ज के साइन होंगे और जिसका सत्संग हुआ उसके साइन होंगे। तो भैया जी महाराज ने नियम निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? उन्हें सब दिख रहा है, उन्हें सब पता लग रहा है। अभी पिछले बरेली मीटिंग हुई, किसी भाई ने किसी भाई की शिकायत की सत्संग सुनाने वाले की, पता तो मुझे भी है, स्वामी जी को कौन पता था, पर मैं कभी किसी की शिकायत करने नहीं जाता। मुझसे संगत ने भी शिकायत की, बोले भैया आप सत्संग करने आते हो, कभी आपने नाश्ता की बात नहीं की, कभी आपने भंडारे की बात नहीं की। आप तो कहते हो क्या लगेगी, मैं नदी जाकर पानी पी लूंगा। लोग कहते थे नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी, आप तो कभी बात नहीं करते। तो मैं कहता हूँ भाई वो उनका अपना विचार है, पर मेरा अपना विचार ये है कि स्वामी जी महाराज ने सेवा की है और भैया जी महाराज ने इस मंच अभी मीटिंग में कहा कि कोई व्यक्ति इस बात को न समझे कि सत्संग मैं बोल रहा हूं, कोई इस बात को ना समझे कि सत्संग मैं बोल रहा हूं और इस अहंकार में आ जाए। आप सत्संग नहीं बोलते, आपकी कोई क्षमता नहीं सत्संग बोलने की। महाराज जी वहां मौजूद होते, वो आपसे जो बनवाते वो आप बोलते हो, इसलिए इस अहंकार में कभी नहीं आना। तो उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए जो है बहुत भाई बहन अभी भी अपने रास्ते से पिछड़े हुए हैं, और भैया जी महाराज को सब कुछ पता है। इसलिए जो है कहते गुरु क्या है, तो शरीर में एक पावर है। तो महापुरुषों ने कहा कि जब हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, परमात्मा के शब्दों को सुनते हैं, तो हमें उन शब्दों को जब गौर से सुनते हैं तो उसका बड़ा आनंद मिलता है। और आप और हम सब भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, ये परमात्मा की हम सब पर बड़ी असीम कृपा है, बड़ी दया है। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि पौड़ी छोटी हाथ लाए पहले जन्म गंवाए, कि हमें और आपको जो ये मानव शरीर मिला है, एक कम 84 लाख रोनियां भुगतने के बाद ये हर सत्संग में बात होती है। एक कम 84 लाख रोनियां भुगतने के बाद हमें और आपको ये मानव शरीर मिला है, बड़ी दया में से। और इस शरीर को हमने दूसरे भी कामों में लगा दिया, सांसारिक काम धंधों में लगा दिया, भोग विलासों में लगा दिया। तो कह रहे पौड़ी छोटी हाथ लाई कि जिस दिन हमारा ये शरीर छूट जाता है, जिस दिन हमारा ये चोला छूट जाता है, तो फिर हमें दोबारा ये मानव शरीर मिलता नहीं, बहुत पछताना पड़ता है। फिर हमने कहा नरकों में भेज दिया जाता है, घोर नरकों में, ऐसे नरकों में भेज दिया जाता है कि जहां पर हमें कहते बदबूदार नरक है, बदबूदार नरक, जिसमें हमको डुबा दिया जाता है। और हम जैसे सिर ऊपर निकालते हैं तो यमदूत हमारे सिर पर जूता मारते, कहते इसके अंदर डूबे रहो। तुम्हें जब मनुष्य शरीर मिला था तो तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया, परमात्मा का सुमरन तुमने नहीं किया, आज मुझे इसके अंदर डूबे रहो। महापुरुषों ने लिखा भी है, जब नरक से ऊपर काढ़े, जब ऊपर जम ज्योति मारे, कह रहे जबई नरक से ऊपर काढ़े। कुंभी नरक के अंदर सड़े की जैसी नरक है, जिसमें सड़े गले शरीर है, बदबूदार, जिसकी एक सेकंड भी हम बदबू नहीं सुन सकते, जरा सी बदबू आ जाए उल्टियां होना शुरू हो जाती है। ऐसे घोर नरक के अंदर हमको डाल दिया जाता है। हम उसमें जाना नहीं चाहते, पर चिमटे गरम गरम चिमटे हमारे रात के लिए वो भट्टी में गरम किए जा रहे, भट्टी में गरम किए जा रहे। बाई समय की बेबातें बता, बाई समय की कहानी
सुनाई लोहागिनी धामन